बात आपको निवेदन कर दूं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। ध्यान रखना, जिस सांप के पास बहुत सारा जहर हो और तब वो क्षमा करे तो क्षमा मानी जाए। अब पन्हा सांप का है कि हमने माफ कर दिया, जा, जब है ही नहीं दम, अब काहे का माफ करेगा। जब खुद में दम ही कुछ नहीं है और ऐसा कोई निरी कोई कमज़ोर प्राणी मजबूरी में कहे कि इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम तो क्षमा वाले हैं, नहीं, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम जवाब दे सकते हो, तब भी राम जी ने कई बार रावण को छोड़ा, कई बार रावण को छोड़ा। आपने वो कथा सुनी हो न सुनी हो मुझे नहीं है पता, कि राम जी और रावण दोनों आमने सामने हैं, दोनों के हाथ में हथियार हैं और युद्ध आखिरी चरण में था। सायंकालीन समय जैसे ही राम जी ने बाण छोड़ा तो रावण के हाथ में लगा और हाथ का धनुष गिर गया और जमीन पे पड़ा है रावण जमीन पे पड़ा है। इतने में सूर्यास्त हो गया, बिल्कुल आखिरी समय था सूर्यास्त का, सूर्यास्त हो गया। राम जी सूर्य की तरफ देखते हैं। अब चूँकि सूर्यवंशी हैं ये, सूर्य भगवान का उल्लंघन नहीं करेंगे, युद्ध का भी नियम था, रात में कोई लड़ेगा नहीं। हालांकि सारे नियम भक्तों के लिए होते हैं, दैत्यों के लिए थोड़े होते हैं। उनको तो जीतने से मतलब, चाहे नीति से लड़ो चाहे अनीति से लड़ो, लेकिन भक्त हैं भगवान तो वही है जो लड़ाई में भी नीति देखता हो कि भी अनैतिकता नहीं होनी चाहिए। नियम है कि रात में नहीं लड़ा जाएगा, सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा जाएगा। राम जी ने अपना धनुष नीचे कर लिया। रावण कहता है, राम मैं निहत्था हूँ, देखो तुम चाहो तो बाण चला सकते हो, क्यों नहीं चलाते। राम जी कहते नहीं, नियम है कि सूर्यास्त हो गया है। और वैसे भी एक और बात बताएं रावण, तुम जैसे भी हो हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम छोड़ देते हैं तुम्हें, जाओ तुम। रावण कहता है अगर तुम आज नहीं मार पाए मुझे तो कल मैं तुम्हें मारूंगा और कल तुम जीत नहीं पाओगे, आज तुम्हारे पास मौका है। राम जी कहते हैं तुम्हें भ्रम है कि मैं तुम्हें मारूंगा। रावण मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारा पाप तुम्हें मारेगा, तुम्हारा पाप ही तुम्हें ले डूबेगा। आज न सही, कल न सही, परसों, 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, 4 साल बाद, 4 जन्म बाद, पाप तो निगल ही लेता है एक न एक दिन। तो रावण तू भ्रम मत पाल कि राम तुझे मारेगा, तेरा पाप तुझे मारेगा, लेकिन तेरे चक्कर में मैं मेरी मर्यादा क्यों खोऊं कि सूर्यास्त हो गया और मेरे मन में तेरे प्रति घृणा होती तो मुझे लगता कि भाई मारना ही उद्देश्य है, तब तो कभी भी मार दो घृणा के कारण। लेकिन हम तुम्हें प्रेम करते हैं इसलिए हम मर्यादा के साथ काम करेंगे, जाओ तुम। ऐसा सर पकड़ के रावण घर पे गया, सोचने लगा इतनी बड़ी सोच रखता है मेरा शत्रु है, इतना बड़ा दृष्टिकोण है। मंदोदरी के पास जाके कहता है, भगवान मंदोदरी आज पता चला, ऐसे तो किसी को मित्र भी नहीं मिलते इतने प्यारे जितना प्यारा मुझे शत्रु मिला हुआ है। ऐसे शत्रु को पाकर धन्य हूं आज मैं। और भगवान का चिंतन पूरी रात किया और यहाँ राम जी अंतर्यामी सब देख रहे हैं कि आज जो लड़ने को कल खड़ा होगा फिर से वो रात भर ही भजन कर रहा है। तो मन में सोच रहे थे कि अब इसे तो मोक्ष पद देना ही पड़ेगा, मोक्ष का अधिकारी वही होता जो भगवान का चिंतन करे, रातों रात करे जो, और रावण ने किया। तो मैं आपको ये केवल इतना इशारा कर रहा हूँ कि क्षमा का जो दृष्टिकोण है राम जी से बड़ा किसके पास है भला। राम जी ने कई बार रावण को छोड़ा, कई बार अवसर दिया, कई बार समझाया भी गया, हनुमान जी ने भी समझाया, विभीषण ने भी समझाया। भगवान कई रूपों में प्रेरणा बन करके किसी न किसी के द्वारा हैं
ज्ञान भेजते थे उसके पास, लेकिन नहीं समझा तो उसके पाप ने उसको निगल लिया। लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं, भगवान का प्यारा भक्त वो है जो सबके प्रति क्षमा का भाव रखता है। सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख में समान है और क्षमता और क्षमा का भाव रखा हुआ है जिसने। संतुष्ट सततम योगी, जो सदैव संतुष्ट है, सदा संतुष्ट है। संतोष किसे कहते हैं? जो है, जितना है, जैसा है, जिस तरह का है, मैं उससे खुश हूँ। जो है भगवान की कृपा से है, मेरे कर्म से है और मैं राजी हूँ उससे। ये है संतोष। जो है, जितना है, ये कम है और होना चाहिए, ये असंतोष है। मैं खुद से राजी नहीं हूँ, जो मैं हूँ इससे ज़्यादा हो जाऊँ की चाहत असंतोष है। तो भगवान कहते हैं जो सतत संतुष्ट है वो मेरा प्रिय भक्त है। हैं, दृढ़ निश्चयी जो है, यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चयी है, हाँ, संकल्प का जो धनी है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है। मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्तः समे प्रिया, जो अपने मन को और अपने बुद्धि को मुझ में स्थापित कर देता है। यो मद भक्तः समे प्रिया, बस वो भक्त मुझे प्रिय है, जिनके भीतर ये सारे गुण हैं, जो गुण मैंने अभी आपको गिनाए। ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा था, ये भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को 12वें अध्याय में कि जिसके अंदर ये वाले गुण हैं वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और मैं आज आपके बीच में आया हूँ। घटारी नाम तो बड़ा प्यारा है, हैं? जिनके शत्रु घट गए हों वो है घटारी, हैं? आपके शत्रु ही ना हो, घट अरी, या यूं भी कह लो कि समुद्र मंथन हुआ तो अब चूंकि दैत्य लोग बहुत जो थे ना, दैत्य लोगों ने अमृत कलश छीन लिया था। कथा आप सबको ज्ञात होगी। तो अमृत कलश जब, अमृत घट जब छीन लिया तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप लिया है और शत्रु से, दैत्य से घट छीन लिया। तो जो घट अरी से छीना घटारी, जो घट अरी से छीना, शत्रु से छीना, वो अमृत कलश घटारी में ही है। आप अमृत पुत्र हैं जी, हैं? और सीधा सीधा अर्थ जिसके अरी शत्रु घट गए हों, ना हो कोई शत्रु जिसके, वो घटारी वाले लोग हैं। भगवान खूब कृपा करे, आप बिल्कुल आप अजात शत्रु हों, कोई आपका शत्रु ना हो। घटारी का अर्थ हुआ अजात शत्रु, एक शब्द में, जिसका शत्रु ना हो, शत्रु घट गए हों जिसके। तो भगवान की कृपा है ऐसी बने आप पर कि कोई आपका प्रतिद्वंदी न हो, कोई आपको दुखी न करे, न आप किसी को दुखी करो। सब प्रेम से, खुशी से, आनंद के साथ, मधुमेहता के साथ भगवान का भजन करते हुए, अपना कर्तव्य पालन करते हुए, मेहनत करते हुए, भगवान का भजन करते 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 अंत में भगवान की ही अमृतमय गोद में अपना सिर रखकर और सदा के लिए विराम ले लें। ये जीवन, ये दिव्य जीवन आप सबका हो, मैं ये आप सभी के लिए कामना करता हूँ। भगवान खूब कृपा करे, खूब सुखी रहिए, खुश रहिए। मुझे कहा गया था कि महाराज जी इधर भी कुछ काम ऐसा होना चाहिए। देखो आसपास के हम बता दें, इस एरिया में इस बार तो करीब ये 22वां गांव है। 22वें गांव में हम आज आकर बैठे हैं, जहाँ पर ये गर्म रजाइयाँ वगैरह वितरण कर रहे हैं। बीते कल हम हिनौती कमताना में थे, उससे पहले हम देवरा में थे, ऐसे उससे पहले अमानगंज में, और सनोरा है, और सब नाम तो मुझे याद भी नहीं है उतने। पड़रिया, हिनौती, मरा मझोली, खमरी, मुटवा, जैतुपुरा, गहदरा और बमहोरी, और अब समझ लो मुझे उतने याद नहीं आ रहे हैं। बस इतने सारे गाँवों को हमने कवर किया है इस बार।
और आपको बता दें भगवान की ऐसी कृपा है कि हर वर्ष ही हम इस क्षेत्र के जो अति अभावग्रस्त परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, तो उन सब के लिए हम प्रयास करते हैं कि उनके कम से कम खुशी की वजह बने, किसी भी तरह से उनके चेहरे पर प्रसन्नता आवे, तो हमें लगता है कि हमारा दुनिया में आना सार्थक हुआ। दरअसल खुद जी लेना, खुद मर लेना इतना उद्देश्य नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बस जो आपको भजन सुनाया था, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इस दृष्टिकोण को लेकर मैं चल रहा हूँ। और आपको बता दूँ 2001 में ये श्री गणेश किया था हमने कार्य, और देवरा गांव से शुरू किया था, और आज 2022 में हम चल रहे हैं। 22 वर्षों से ये सेवा चुपचाप चल रही है, ना किसी को जताए, ना किसी को बताए, हाँ, ना किसी नेतागिरी के, ना किसी ताम झाम के। कोई ड्राइवर नहीं था आज गाड़ी चलाने को, हमने कहा खुद हम चलेंगे गाड़ी चला के। घटारी ही तो जाना है, अपनों के बीच में जाना, क्या दिक्कत है? कौन सा दल बल चाहिए भी? 2-4 गनमैन साथ में चलने चाहिए, कुछ भीड़ भाड़, कुछ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले चाहिए, कुछ जय जयकार करने वाले चाहिए। अपने को कोई बीमारी नहीं चाहिए। आके बढ़िया, हाँ, दाऊ साहब ने तखत डाल दिया, बढ़िया चाय पिला दी हैं। सरपंच साहब भी हैं। अच्छा, आप सरपंच भी हैं इसका? अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। मतलब जनपद सदस्य। अच्छा, चलिए, एक जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, इससे बड़ी जिम्मेदारी आप संभालें। हमारा तो ये आशीर्वाद है, आपके द्वार पर आज बैठे हैं, तो हम तो आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। जनपद सदस्य भी, सरपंच भी। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। भगवान खूब कृपा करें, आप प्रजा को संभालें। आप इस गांव के तो राजा हैं ही, तो राजधर्म का पालन आपको करना ही चाहिए, और करते ही हैं। और इनकी रामनिवास जी की विशेष इच्छा थी कि आप जो स्टॉक लास्ट में बचा है तो घटारी में ज़रूर हो जाए, और एक और कोई गांव है चिकलहाई गांव, अभी इसके बाद चिकलहाई गांव में हम जाने वाले हैं, तो वहाँ, और फिर महेवा। इतना टारगेट है इस वर्ष का शीतकालीन सत्र का। मैं इसके बाद फिर विदा हो लूँगा, क्योंकि करीब 1 महीने से मैं आप सबके बीच में ही भटक रहा हूँ, यहीं पर ही हूँ। मैं आगे निकल लूँगा। आपको निवेदन कर रहा हूँ, एक छोटा सा उपहार जो हम लोग लेकर के आए हैं, ये इसलिए क्योंकि मन में एक विचार और आया था कि कोई हमारी जानकारी में और हमारी पहुँच में कोई ऐसा ना हो जिसको ठंड लगे। नहीं लगनी चाहिए ठंड। ये संकल्प है कि किसी को ठिठुरने नहीं देंगे, और ख़ासकर उसको जिसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं आ पाते, जिसके ओढ़ने पहनने की व्यवस्था नहीं है। तो उस संकल्प के साथ यहाँ पर भी इस गांव के कुछ जो भी ऐसे परिवार हैं जो नारायण का ही स्वरूप है। देखो, हमारे यहाँ एक वेद मंत्र है, उसका केवल दरिद्र द्रापे अंधसस्पते दरिद्र नील लोहित, पूरा अर्थ नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो लंबी व्याख्या 1 घंटे की हो जाएगी। भगवान को दरिद्र शब्द से संबोधित किया गया। यजुर्वेद का मंत्र बोला मैंने। यहाँ हमारा वो कृष्णा खड़ा होगा, कहाँ गया अभी? एक कृष्णा हमारा प्यारा, हमारा अपना बच्चा है, हमारा अपना प्रोडक्ट भी है, यूँ कहें। कृष्णा ने, हमने एक विद्यालय खोला था, संस्कृत विद्यालय यहाँ अमानगंज में, तो पहले ही साल में कृष्णा विद्यार्थी था, और जो भी कर्मकांड और जो कुछ भी जैसे रुद्राष्टाध्यायी आदि का जो अध्ययन है सब उसने वहाँ पर किया। और स्वाभाविक है, श्री गणेश जब अच्छे ढंग से होगा तो हेल्थ तो बननी है, इसलिए कृष्णा इतना है सेहतमंद है। क्यों? क्योंकि संस्कार लिए हैं, शिक्षा लिए, वैदिक शिक्षा लिए। तो भैया हमें घटारी से इसलिए प्यार है क्योंकि घटारी का एक कृष्णा जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो आपको निवेदन करूं कि ऐसे प्यारे बच्चे इस समाज के लिए कुछ न कुछ करें, एक प्रेरणा भी है। ये कार्यक्रम एक प्रेरणा भी बने औरों के लिए। सब लोग मिलकर, भले लोग मिलकर अच्छा कार्य करो, अच्छा सोचो और अच्छा सोचते हुए आगे बढ़ो, ताकि पूरे समाज को हम संभाल सकें और खुद भी हम संभले हुए रहें।
आज के लिए जितना स्टॉक है ये आप ग्रहण कर लीजिएगा, और अगर कोई रह जाए तो वो निराश ना हो। मैं आपको निवेदन करता हूँ, बिल्कुल खुले तौर पर बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि अमानगंज में रामनिवास जी के पास या पूज्य पिताजी विराजमान हैं, इनके पास बहुत सारे लोग एरिया भर से पहुँचते हैं और साल भर पहुँचते रहते हैं। तो हालांकि ये कोशिश करते हैं कि कोई भी खाली हाथ ना जाए, जो जब गया तब जो मौजूद है मौके पे वो दे देते हैं। किसी को साड़ी दे दी, किसी को धोती कुर्ता, किसी को पैंट शर्ट, जब जैसा मौसम है तो करते हैं। लेकिन एक निवेदन मेरा ये है, वो विशेष रूप से सुन लें कि बिल्कुल भी बार बार जाने की नहीं है ज़रूरत, भीड़ लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। केवल एक काम आपको करना है। वो काम क्या है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ ये बात, जो बच गए आज, जो बच जाएंगे, ना मिल पाया किन्हीं को, तो वो केवल चुपचाप नाम लिखवा देंगे। बस रामनिवास जी के पास नाम भिजवा दीजिए, सरपंच साहब के माध्यम से भिजवाएं या जैसे भिजवा दें, और फिर आपको इंतज़ार करना है, आपको जाना नहीं है। क्योंकि देखो ये सब लोग घर गृहस्थी वाले हैं, आपकी तरह ये भी किसान हैं, फुर्सत किसी को नहीं है, ठीक है। तो भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक ही काम है कि नाम लिखवा दो और फिर इंतज़ार समय का करो। अपने आप, आपको नहीं पहुंचना है, हम आप तक पहुंचेंगे। आपको भटकने जितना, हम अपने आप भटकते हुए आप तक आएंगे। बस नाम भर लिखवाना है और कुछ नहीं, निराश नहीं होना है और छीना झपटी नहीं। हालांकि यहाँ छीना झपटी नहीं करते, बहुत संतोषी जीव हैं। सबसे अच्छी बात अपने क्षेत्र की ये है कि यहाँ पे छीना झपटी नहीं करते हैं। कम से कम हमारे आयोजन में तो छीना झपटी नहीं हुई अब तक। ये भगवान की बड़ी कृपा है और बहुत प्रेम से आप इसे ग्रहण करें। जो नाम उच्चारण किए जाएंगे आप वो ज़रूर श्रवण कर लें। और आगे के लिए मैं माइक सौंपता हूँ। इतना अच्छा ये ग्राउंड है, इतना अच्छा ये स्थान है, और ये घटारी मुझे लगता है अटारी के कारण प्रसिद्ध है? ये अटारी देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि आज के समय में आप कहाँ मिलती हैं अटारियाँ, और जहाँ हम लोग दुनिया भर में भटकते हैं वहाँ तो अटारियों का ज़माना चला गया। अटारी तो घटारी में ही मिली इतनी बड़ी देखने को। तो ये जो इतना बढ़िया माहौल है, हम तो बल्कि यूँ कहेंगे सरपंच साहब, हम तो ये कहेंगे कि हमारे मन में आ गया है ऐसा विचार, अभी ऐसे ही लग रहा है कि इस ग्राउंड का सदुपयोग कर लो। सदुपयोग कर लो मतलब 1-2 घंटे के लिए आए बैठे आप लोगों के बीच में तो मज़ा नहीं आया। ऐसी कोशिश करो कि 7 दिन के लिए हम आपके बीच में बैठें, भागवत कथा करो बढ़िया, और सार्वजनिक करो, कोई व्यक्तिगत नहीं। सारा लोड अपने सिर पे लेने की जरूरत नहीं है। पूरे गांव के लोग मिलो और सब लोग मिल करके और सब लोग संभालो, एक होकर नेक होकर के, और सब संभालो। क्योंकि और मंच ही बना ना इस अटारी के नीचे, सामने बन जाएगा। अच्छा सामने, हाँ ठीक है, अटारी दिखती रहेगी, वो भी सही है। एक साल के अंदर, हाँ बढ़िया, क्योंकि अच्छा माहौल है, अच्छा स्थान है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर इसके बाद आप हाँ निवेदन किए हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, रामनिवास जी से बात कर लीजिएगा और हो जाएगा। मन कर गया कि आपके साथ 7 दिन के लिए बैठा जाए, एक दिन में मज़ा नहीं आया, है ना। तो भगवान कृपा करेंगे, ऐसा अवसर आएगा तो 7 दिन तक बैठेंगे, फिर घाट सजेगा, फिर आनंद आएगा, और आनंद नहीं परमानंद आएगा। जहाँ आप जैसे भले प्यारे लोग हों वहाँ आनंद तो अपने आप परिवर्तित होता ही होता है। मैं आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीष भी देता हूँ। सब सुखी रहो, सब खुशहाल रहो, सब मस्त रहो। अब मैं माइक सौंपता हूँ। हेलो, बोले शंकर भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, परम श्रद्धेय आचार्य देव प्रकाश जी देवश्री जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 22वां वर्ष जन सेवा समारोह, सभी जाति वर्ग के भाई बहनों या बुजुर्गों को गर्म रजाइयाँ, कंबल, स्वेटर, शाल, वस्त्र
आदि वितरण समारोह का कार्यक्रम होता है सत्रकालीन सत्र में। आज आपके बीच ग्राम घटारी में बखरी दाऊ साहब की बखरी में एक कार्यक्रम रखा गया था। इसमें जो नाम चिन्हित किए गए थे समस्त ग्राम से, जो अति आवश्यकता है जिनको, उनको गुरुजी सप्रेम भेंट करेंगे। मैं नाम ले रहा हूं ग्राम घटारी। पंडित किशोरी लाल जी ब्राह्मण, पंडित किशोरी लाल जी मंच के समीप आए और ये ठीक है, ठीक कर लो। गुरुजी से सप्रेम भेंट प्राप्त करें। कीर्तन ध्वनि भैया तालियां बजनी चाहिए। कोई बाके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। ये कबाड़ में डाल के रखना है दादा, खराब भी हो सकती है, ये जल्दी धुलती नहीं है, ड्राई क्लीन वाली है। बहुत सुंदर। और मैं दूसरा नाम श्री निर्मला राजपूत जी, निर्मला राजपूत जी करैया मंच के समीप आए और अपना उपहार गरम वस्त्र गुरुजी के द्वारा जो वितरण किए जा रहे हैं, आप अच्छा पैर से विकलांग है, थोड़ा धीरे धीरे करके आए। कोई पकड़वा के श्री ध्रुबल यादव जी ग्राम घटारी के हैं। श्री ध्रुबल यादव ये बहुत सुंदर करतल ध्वनि, ये माता जी के लिए उपहार। ये जब तक जिएंगी ये वस्त्र जब तक चलेगा, बिल्कुल दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा उपहार गुरुजी के द्वारा। मैं बल्कि ये भी कहूँ कि जब तक ये वस्त्र चलेगा तब तक जीना पड़ेगा। बहुत जल्दी मत सुंदर। करनी है। और मुझे मेरा मानना है कि 15 से 20 साल तो ये रजाई हिलने वाली नहीं है, मतलब माता भी नहीं हिलनी पकड़ चाहिए। लीजिए, वजन है उसमें, कोई पकड़ के पहुंचा दो एक आधी। पंडित जी सेवा करवाइए, थोड़ा वहां तक पहुंचाओ उनको। मैं ध्रुबल यादव जी, वो बीमारी से ग्रसित है, उनके भाई को ये उपहार दिया जा रहा है उनकी तरफ से, उनको जरूर पहुंचा देना भैया। बहुत सुंदर। श्री उर्मिला विश्वकर्मा जी, श्री उर्मिला विश्वकर्मा जी उर्मिला विश्वकर्मा जी, इनको गुरुजी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और आगे जाइए। बहुत सुंदर। ये पकड़ो, कोई एक लोग पकड़ के वहां तक पहुंचवाओ। पंडित जी तू आजा, तू संभालवाते जा। श्री समरिया सेन जी, समरिया सेन, बैठ जाओ माता, बैठ जाओ। समरिया सेन, यहीं बैठते जाओ। समरिया सेन जी, चेहरा आना चाहिए थोड़ा बहुत बढ़िया। राम किशन दहायत जी,
राम किशुन, आ जाओ इधर आओ। बहुत सुंदर करतल ध्वनि से स्वागत करिए भैया सबका। इनको उपहार रूप में गर्म रजाइयां वितरण हो रही है कारुण्य ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। राम शरण रजक जी, ये बताइए क्या एक कोने में? अच्छा, राम किशुन हो गए, राम शरण रजक, एक कबर भी देते जाना उनको साथ में, ताकि उसका रख रखाव भी कर सकें। पचैया चौधरी जी, अच्छा भालू से ग्रसित हैं इनके पिताजी जंगल में। ये बिटिया को दिया जा रहा है, जोरदार तालियां भैया। बंसु आदिवासी, बंसु आदिवासी, आओ भैया बंसु आदिवासी, आचार्य जी से प्रसाद ग्रहण करो। वो बाके बिहारी लाल की, हनुमंत लाल की, शंकर भगवान की। श्री मुर्रूबाई झुर्रू, ये दाऊ साहब ने लिखा है तो हम मुर्रू पढ़ लिए। हम झुर्रूबाई, और आगे और आगे और आगे। झुर्रू भाई, किशुनिया चौधरी, ये माता की भैया रजाई पकड़ के एक लोग वहाँ अच्छी लाल करवाओ, वो बचनी है, वो चल नहीं पाती। आराम से आराम से। किशुनिया चौधरी, ये माता जी को पकड़ के लाओ, कोई अगर नहीं चल पाती हैं तो उधर। बहुत सुंदर, आओ माता, आइए यहाँ पे, पकड़ लेना। वो विकलांग है तो नहीं चल पाती हैं, तो आप पकड़ लेना, उड़ाओ माता जी को। बहुत सुंदर। आचार्य जी के द्वारा सत्रकालीन के लास्ट चरण में ये कम्बल रजाइयों का दान चल रहा है। बक्तुआ बसोर, बक्तुआ को वही पकड़ा दीजिए। बक्तुआ अच्छी वाली कलर की मिली बक्तुआ को, जोरदार तालियां। कलर बहुत मस्त है बक्तुआ, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। बहुत ही नेके काम आचार्य देवश्री जी के द्वारा हर वर्ष 22 सालों से निरंतर चलता आ रहा है आप सबके बीच में, जिसमें जगह जगह की जाकर के आदिवासी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में जहां व्यवस्था नहीं हो पाती है, कई बार तो वो लकड़ियां में आग लगाकर चारों तरफ और रात काटते हैं बेचारे। हमें अभी 7-8 गांव गए थे, बहुत सुंदर वहां का कार्यक्रम रहा, बहुत सुकून शांति मिले कि ऐसे क्षेत्र में बार बार आना चाहिए, ताकि उन्हें कुछ हमारी तरफ से उपहार दिया जाए और कुछ शांति भी मिले। बाके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। संयोजक कारुण्य ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक आप स्वामी है गुरुजी आचार्य देवश्री जी के सानिध्य में ये निरंतर आज
महीना भर हो गया जो इस निरंतर कार्यक्रम में मैं सब सहयोगी हैं, जो हमारी टीम है कानूनी ज्योति फाउंडेशन परिवार है, वो सभी इसमें सहयोगी हैं और निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। बहुत ही शांति मिलती है अगर हम किसी दीन दुखी को अगर हम ये सहयोग करते हैं या महाराज जी के द्वारा निर्देशानुसार जो कार्य होते हैं, बहुत ही आनंद आता है और सभी ग्रामवासी एकत्रित हो जाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हेलो। हाँ, हमारे यहाँ जो मिश्रा जी पधार रहे हैं और गुरु जी पधार रहे हैं, इन्होंने जो रजाइयाँ बांटी हैं ये गरीबों को बांटी है कि ठंडी ना लगे। लेकिन हम लोग बहुत पहले से सुन रहे थे, नाम सुन रहे थे, लेकिन क्या है, दूरे प्रसुत्वा भव दीर्घ कीर्तम कर्णव तिरत्तव नत्सी में तदुर विवादम पर हत्कामा समागतो हम तम दर्शनाए। जब हमको जो है सब इस आंखों से देख लिया तब हमारी तसल्ली हुई, नहीं तो पहले सुन भर रहे थे। इसलिए हमारे गांव का हमको मालूम चल रहा है कि आगे चल के हमारे राजा साहब बड़ा विकास कराएंगे। और अभी तो एक ही बार आना हुआ है, ना मालूम कितने बार हमारे गुरुजी यहाँ पधारेंगे। इसलिए हम गांव वालों को ये कहेंगे कि आकर के इनका आशीर्वाद लें, जिससे हमारा गांव जागृत हो जाए और आगे उन्नत में हो जाए और एकता की भावना रखे, हमेशा एकता रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चले, क्योंकि हमें ये गांव और जो चिन्हित है ग्राम चिकलहाई, वहां भी हमें पहुंचना है, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हम सबसे विदाई लेंगे। सबको राम राम, जय जय श्री राम।